नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे। आज क्लास नंबर 25 है दोस्तों, तो और क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आज 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों। पहले दोस्तों 4-5 डाइस के पासे फेंके जाते थे, इस बार 2 हैं तो इसमें दोस्तों पहले 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों। तो इसमें से सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे क्या है। तो 5 दोस्तों इसमें भी 5 है, 5 इसमें है, दोनों में 5-5 कॉमन है दोस्तों। तो 5 से दोस्तों इधर आएंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ दोस्तों लिख दे रहे हैं हम 5 और इसका भी 5 लिख दे रहे हैं नीचे। अब यहाँ से ऐसे आएंगे दोस्तों, पहले 2 मिलेगा फिर 4 मिलेगा, तो इसके सामने 2 लिखेंगे फिर 4। जब इसको लेकर आएंगे तो इसके पहले 3 मिलेगा फिर 1, तो इसके सामने 3 और 1, इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत यहाँ क्या है दोस्तों, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के विपरीत 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 के विपरीत पूछता दोस्तों तो 4 के विपरीत 1 हो जाता। अगर 5 के विपरीत पूछता दोस्तों तो 5 के विपरीत, क्योंकि यह सामने है तो 2 नहीं होता, 4 नहीं होता, 3 नहीं होता, 1 नहीं होता, ये चारों नहीं होते हैं। तो इसके अलावा जो भी बचता वही उस 5 का विपरीत होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ जिस तरह 9 आया है उसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंदर दोस्तों 11 है, 10 है, 12 है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों आपस में। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 11 बज 11 33, कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका योग 33 हो जाएगा। अब इस बाहर वाले को दोस्तों इसमें से जोड़ेंगे, फिर बाहर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो 33 में से 24, अंदर वाले में से बाहर वाले को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। इस तरह से दोस्तों यहाँ बीच में 9 आया है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15, 16, 17 इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका योग अंदर अंदर का योग आ जाएगा दोस्तों 48। 48 में से किसको माइनस करेंगे दोस्तों, इस बाहर वाले को, 12 को, 13 को, 14 को, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कितना आएगा, इसका बाहर वालों का योग दोस्तों आ गया 39। तो 48 माइनस 39 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका भी घटाएंगे तो दोस्तों 9 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 9। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंदर वालों का योग में बाहर वाले के योग को घटाना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या आएगा पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डी ई एफ से जिस तरह ई एफ डी बना है उसी तरह दोस्तों एफ जी एच से अगली क्वेश्चन मार्क पर कौन सी इस ऑप्शन में से बनेगा हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे डी से क्या बना है दोस्तों, ई, तो डी से ई बना है। तो उसी तरह दोस्तों हमें एफ से आगे क्या बनेगा दोस्तों, एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, जी। यहाँ दोस्तों ई के बाद क्या बना है दोस्तों, ई से यहाँ एफ, उसी तरह जी से क्या बनेगा दोस्तों, एच, एक कदम आगे गया है। उसी तरह यहाँ एफ से क्या बना है दोस्तों, डी, डी मतलब क्या हो गया दोस्तों, एफ से डी एक पीछे आया है दोस्तों। इसी तरह यहाँ से भी दोस्तों हमें एच से एक पीछे आना है तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त, यहाँ दोस्तों एफ से डी आया है यानी दोस्तों 2 माइनस हुआ है। इसी तरह दोस्तों एच से भी यहाँ पीछे जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे तो कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी दोस्तों, एफ। तो दोस्तों इस तरह का किस ऑप्शन में है, जी एच एफ। तो जी एच एफ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक प्लस हुआ है, यहाँ तीसरे में 2 माइनस हुआ है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे दोस्तों तो करेक्ट आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा है,
चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 24 लिखा है दोस्तों, 24 लिख दिए। यहाँ गुणे का साइन है, तो गुणे का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ गुणे का मतलब है भाग, तो गुणे के साइन की जगह पर हम भाग का साइन लगाएंगे। फिर दोस्तों माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, तो माइनस की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर दोस्तों प्लस है, तो प्लस का मतलब यहाँ लिखा है, प्लस का मतलब गुणा है, तो प्लस की जगह पर हम गुणे का साइन लगाएंगे। नीचे लिख रहे हैं 2। इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों 24 में से 6 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, प्लस 8 है और गुणे 2 है, इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले भाग के बाद दोस्तों गुणा होगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 16। 16 में से 4 जुड़ जाएगा दोस्तों तो 20। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका संबंध किस तरह से है। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो ए का अपोजिट जेड लिखा गया है। ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों जेड। उसी तरह डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों डब्ल्यू होता है। उसी तरह के का अपोजिट क्या होता है दोस्तों पी होता है। तो एच का अपोजिट हमें बताना है, इसके सामने है क्वेश्चन मार्क। तो एच का अपोजिट क्या होता है दोस्तों ABCD में आप सभी को बताना है। एच दोस्तों हमारा कितने नंबर पे आता है ABCD में दोस्तों, एच हमारा 8 नंबर पे आता है। तो दोस्तों हमें जेड से 8 अंक पीछे जाना है तभी उसका विपरीत मिलेगा। तो जेड पीछे आएंगे दोस्तों तो ये 8 नंबर पर यस हमें प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस। क्योंकि दोस्तों यच का विपरीत क्या होता है दोस्तों यस। विपरीत याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 स्थितियां प्रदर्शित करती हैं। यदि 5 के सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा। यानी 5 यदि सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे, यानी उसके विपरीत पूछा है। 5 के विपरीत पूछा है दोस्तों, जैसे CMTS 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 के विपरीत पूछा है दोस्तों। सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढेंगे, 2 पासा रहता है तो कॉमन ही ढूंढते हैं। तो 5 दोस्तों इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो दोस्तों चलिए अब इसको दोनों का 5 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 से आगे आएंगे 3, 3 से आगे आएंगे तो 1, तो 5 से आगे 3, 3 से आगे 1, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह इसमें आएंगे 5 से आगे 4, 4 से आगे 2, तो इसी तरह 4, 2 लिख देंगे। पूछा क्या है दोस्तों 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो 5 के विपरीत यहाँ 5 दिखा रहा है, तो उस आप तरीके से हम बताए थे 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, सेम 1 नहीं होगा, जो सामने दिख रहे हैं वो नहीं होंगे, तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो 2 को ऑप्शन से काट देंगे। 3 भी नहीं होगा, तो 3 को भी ऑप्शन से काट दिए। 4 नहीं होगा, 4 को भी ऑप्शन से काट दिए। अब एक ही ऑप्शन बचा 6, तो इसका मतलब होगा कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो सामने है दोस्तों, तो इसके विपरीत नहीं हो सकते, इसलिए यह नहीं हो सकते 4, तो एक ठो ही बचेगा, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या क्या है। यानी यहाँ डैश डैश के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पहला संख्या है दोस्तों 173, दूसरी संख्या है दोस्तों 151, तीसरी संख्या है दोस्तों 129, चौथी संख्या है 107। अगली संख्या हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि यह संख्याएं दोस्तों कम होती गई हैं। 173 से 151, 151 से 129, 129 से 107, यानी कम होती जा रही है। तो कितना कम हुआ है दोस्तों, 173 में से दोस्तों 22 कम कर देने पर 151 हो गया है। उसी तरह 151 में 22 कम करेंगे दोस्तों तो 129 आएगा। 129 में से 22 कम कर दें, माइनस कर दें तो 107 आएगा। तो 107 में से दोस्तों 22 माइनस कर देंगे
तो हमारा करेक्ट आंसर प्राप्त हो गया। तो 7 में से 2 चला गया दोस्तों, तो कितना बचेगा 5। यहाँ लिख दें हैं दोस्तों, कितना बचा 5। अब दो बचा 10, 10 में से 2 चला गया दोस्तों तो 8, यानी अगली संख्या कितनी आएगी दोस्तों 85। सभी में 22 22 माइनस हुआ है दोस्तों, तो अगली संख्या 22 85 प्राप्त हुई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, यानी इसको दोस्तों इतना लिखा गया है और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इसको हमें बताना है कि किस रूप में लिखा जाएगा। जब दोस्तों इस तरह के 2 ऑप्शन दे दिए जाए कि इसको इतना और इसको दोस्तों इतना में लिखा जाए, तब इसको बताना है। आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें और इसमें का अक्षर मिला के ही दोस्तों यह अक्षर बना है। इस तरह से आता है दोस्तों, तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। सब इसको हमें बताना है दोस्तों। पहले नंबर पर आई है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे आई कहाँ है, आई यहाँ दूसरे नंबर पर है। तो आई को यहाँ क्या लिखा गया है दूसरे नंबर पर दोस्तों 7, तो सबसे पहले तो 7 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ यन है, यन यहाँ ढूंढेंगे, यन इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें है। यन पहले नंबर पर है, तो यहाँ पहले नंबर को क्या लिखा गया है दोस्तों 8, तो इसलिए 8 आ जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों टी है, टी को यहाँ क्या लिखा गया है दोस्तों चौथे नंबर पर है, तो टी को यहाँ 5 लिखा गया है, तो यहाँ भी टी को 5 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ आई लिखा गया है, आई यहाँ दूसरे नंबर पर है, तो आई को क्या लिखा गया है दोस्तों 7, तो यहाँ आई को हम 7 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ यम है, यम को यहाँ क्या लिखा गया है पहले नंबर पर है, तो दोस्तों 9 लिखा गया है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। उसी तरह ए है, ए को क्या लिखा गया है दोस्तों यहाँ देखेंगे, ए यहाँ है, ए को 4 लिखा गया है, लेकिन ए यहाँ भी है, तो यहाँ भी दूसरे नंबर ए को देख लीजिए 4 ही लिखा गया है, इसलिए ए को 4 ही लिखेंगे। इसके बाद टी है, टी दोस्तों यहाँ है चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर यहाँ क्या लिखा गया है दोस्तों 5, तो 4 के बाद यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं दोस्तों 5। फिर ई है दोस्तों, ई को क्या लिखा गया है यहाँ देख सकते हैं लास्ट से दूसरे नंबर, ये 2 लिखा गया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस तरह का जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो 7 8 5 7 9 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार भी जेई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जब 2 दिया है दोस्तों, यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है, तो ज़रूर ही अक्षर सारे मैच कर जाएंगे। तो इस तरह से दिमाग लगा के बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अनुक्रम दोस्तों एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ दिया है दोस्तों 49, 49 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 7 का स्क्वायर 49। उसी तरह यहाँ दिया है 64, 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 8 का स्क्वायर 64। फिर दिया है दोस्तों 100, 100 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 10 का स्क्वायर 100, 10 दाहम 100। फिर 121 दिया है दोस्तों, तो यह 11 का स्क्वायर होता है 121। यानी दोस्तों लगातार है, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 का होना चाहिए, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो लगातार है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर, यानी कितना होता है दोस्तों 81। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 81, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जिस तरह से एस आया है उसी तरह क्यू आया है, उसी तरह बी आया है, उसी तरह यहाँ भी आएगा। 3 संख्याओं को सबसे पहले योग कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 4 14। कितना आया पहले का दोस्तों 14 नंबर, लेकिन 14 नंबर पर यस दोस्तों नहीं आता है। तो 14 में से अगर हम 5 प्लस कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर दोस्तों ABCD में यस आता है, तो इसलिए यहाँ यस लिखा गया है। यानी इस संख्याओं को जोड़ करके 5 और भी प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। उसी तरह इसको भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 3 10 11 12, 12 में से कितना प्लस करेंगे दोस्तों 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, 17 नंबर पे दोस्तों क्यू आता है।
यानी 5 प्लस करना है। इसी तरह यहाँ भी प्लस करेंगे। 5 5 10 2 12, 12 में से 5 प्लस कर देंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों 17। और 17 नंबर पर कितना आता है दोस्तों Q। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों Q। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। 10 5 15 5 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। इसका योग आया 23। 23 में से 5 प्लस कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28। लेकिन ABCD में दोस्तों 26 अंक होते हैं, यानी 2 अंक ज़्यादा है, इसलिए शुरू से फिर गिनती स्टार्ट हो जाएगी ABCD दोस्तों। तो 26 और 2 आ जाएगा तो 2 नंबर पर कौन आता है दोस्तों B, इसलिए यहाँ B लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, कल मिलते हैं।